व्यवसाय राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। अपने लाभ के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए हिमाचल के कर्मचारी अभी राहत भूल जाएं। सरकार अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रोफेसर को यूजीसी लाभ पर फैसला ले सकती है, पर बाकी मांगों के लिए कर्मचारियों को सिवाय इंतजार के कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनके मामले लटक गए हैं और क्या वजह है कि सरकार इन्हें इनका हक नहीं दे पा रही है। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। इन कर्मचारियों को फायदा जल्द देख लेते हैं कौन से कर्मचारी। राजेश, कॉलेज कैडर के जो लेक्चरर्स हैं जी, प्रोफेसर्स कह लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स कह लीजिए, इनको खुशखबरी मिलने के आसार हैं बहुत जल्दी। क्या आसार है? बिल्कुल, देखिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर है, खुशखबरी इनको जल्द मिलने वाली है। और खुशखबरी ये है अग्निहोत्री जी कि हिमाचल प्रदेश सरकार पंजाब से पहले इन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी का स्केल लागू कर सकती है। इसकी दो वजह हैं जो बड़ी सामने आ रही हैं। पहली चीज तो ये कि आप ये देखिए, प्रदेश भर के 135 कॉलेजेस में आजकल गेट मीटिंग का दौर चला हुआ है। इससे पहले एक दिन की भूख हड़ताल ये कर चुके हैं और 30 मई के बाद उग्र आंदोलन की धमकी दे चुके हैं। तो इससे नुकसान ये हुआ कि एक तो जो आप देखिए पेपर का मूल्यांकन पूरी तरह से प्रभावित होकर रह गया है। ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है क्योंकि बच्चों का करियर इससे सीधे तौर पे प्रभावित होने जा रहा है। अब ये देखिए आपकी इनकी जो मांगे हैं, इनको मानने का सरकार के ऊपर दबाव भी है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले संकेत भी दे चुके हैं कि देश भर के 27 राज्य कर चुके हैं। पंजाब अगर नहीं करता है तो हिमाचल इसमें पहल करेगा और हिमाचल अब इसमें पहल करने जा रहा है। प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी का स्केल बहुत जल्द मिलने जा रहा है। बहुत जल्द मिलने जा रहा है, बिल्कुल सही कहा राजेश। एक और चीज भी है पंजाब को लेकर। पंजाब में सरकार बदली है आम आदमी पार्टी की। बहुत कुछ स्टेक पे लगा था आम आदमी पार्टी ने, वादे भी बहुत किए जो जनता को पसंद भी आए। सही, लेकिन धन की कमी है। धन देना है केंद्र ने, जाहिर है केंद्र में भाजपा की सरकार है, उतनी दरिया दिल तो नहीं होगी। अब अगर पंजाब का पल्लू पकड़ के हिमाचल चलता है तो मुश्किल तो बहुत आने वाली है, इसलिए परिपाटी तो तोड़नी होगी। बड़ी बात तो ये है, ये कहा जा रहा है बड़े और पॉजिटिवली कहा जा रहा है कि हिमाचल में फाइनेंस संभालने वाले दो जो व्यक्तित्व हैं, ऑफिसर्स हैं सबसे बड़े, उनकी खुद की धर्मपत्नी या कॉलेज कैडर की लेक्चरर है। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि नीतियों से बंधे हुए हैं, है ना, जाहिर है, तो ये बड़ी जानने वाली बात है। पर फिर भी कहा जा रहा है कि इसके बावजूद अब हिमाचल सरकार इस तरफ बढ़ रही है कि कॉलेज कैडर को जल्दी ही तोहफा मिलने वाला है। बाकी कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जी देखिए, कर्मचारियों को अभी तो लाभ के लिए इंतजार करना होगा अग्निहोत्री जी, और अभी पे कमीशन के लाभ भी कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं। दरअसल दो वजह है जहां कर्मचारियों के हिस्से सिर्फ हिमाचल प्रदेश में इंतजार आ रहा है। पहली चीज कि सरकार के पास पैसे की किल्लत चल रही है, पैसा है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं, अब स्पेशल पैकेज की एक आस सरकार को जगी है, वहां से पैसा मिल जाता है तो तुरंत भुगतान हो जाएगा। दूसरी वजह यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए सरकार के पास, क्योंकि वहां व्यस्त है, तो वक्त कर्मचारियों की समस्याओं पे, उनकी मांगों पे मंथन करने के लिए है नहीं। सरकार, मुख्यमंत्री वहां बिजी है, मंत्री वहां बिजी है, सरकार का सारा तंत्र वहां बिजी है, तो समस्याओं पे चर्चा करेगा कौन? ये भी एक किल्लत वहां सामने आ रही है। इसीलिए ये मसले कर्मचारियों के लटकते जा रहे हैं, इंतजार उनके हाथ लग रहा है। दो सबसे बड़ी कमी है राजेश, जो आपने कहा, सरकार के सामने दो चुनौतियां, न धन न वक्त। पर दिक्कत ये है कि वक्त, ये सवाल जो है वो थोड़ा पूछा जा रहा है कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, वक्त का भी समझ लेते हैं, पर वक्त क्या 31 मई तक होगा या फिर 16-17 जून वो जो प्रधानमंत्री ने धर्मशाला भी आना तब तक लगा रहेगा? और अब ऐसा माना जा रहा है कि वक्त हो सकता है तब तक हो। अच्छा राजेश, हिमाचल में कर्मचारियों को लेकर एक शब्द बहुत चर्चा में रहता है जी, और वो शब्द है नीति। सही है, कोई भी बात है तो पॉलिसी कह लीजिए, नीति कह लीजिए। लेकिन राजेश, कुछ हो नहीं पाता है शब्द के चलते। नीति कहा तो जाता है, पॉलिसी कहा जाता है कि पॉलिसी बन रही है, बनाएंगे। अगर हम देखें तो एसएमसी टीचर्स की भी यही शिकायत है कि पॉलिसी कहाँ है हमारे लिए। क्या आपका इसमें राय है? बिल्कुल, देखिए नीति या पॉलिसी ये हिमाचल प्रदेश में कोई आज की ये दिक्कत नहीं है अग्निहोत्री जी। इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई सरकारों के सामने इस तरह की मांगे कर्मचारियों की उठी। अब ये दिक्कत अब फिर पैदा हो गई। एसएमसी शिक्षक से पहले अगर हम देखें तो इनसे पहले पीटीए थे, उससे पहले पैरा टीचर थे, उससे पहले एडॉक वाले थे, उससे पहले कितने ना जाने कर्मचारी थे जो
हर वक्त नीति या पॉलिसी की सरकार से मांग करते रहते हैं। एसएमसी शिक्षक प्रदेश भर में 2500 के करीब ये शिक्षक हैं, सरकार से नीति की ये मांग कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने इनके लिए अगर हम कहें तो इनका मानदेय सरकार ने बढ़ा रखा है, लेकिन ये पॉलिसी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप ये देखिए कि इन कर्मचारियों को जिस तरह से एडजस्ट किया गया था या लगाया गया था, उसके बाद आर&पी नियम थे नहीं, तो बिना आर&पी नियम के लगे थे। अब पॉलिसी ये सरकार से कह रहे हैं कि हमें विभाग में आप कॉन्ट्रैक्ट पे लीजिए, फिर उसके बाद हमें मर्ज कर दीजिए, फिर हमें उसके बाद रेगुलर आप कर दीजिए। तो इस तरह की नीति ये मांग रहे हैं। अब सरकार बिना आर&पी नियमों के कैसे करेगी? सरकार भी इसमें धर्म संकट में फंसी हुई है। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेके क्या है राजेश? बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों का भी मसला यही है अग्निहोत्री जी। 32,000 के करीब ये कर्मचारी हैं, लगातार ये पॉलिसी की मांग सरकार से कर रहे हैं। सरकार ने सब कमेटी बनाई हुई है, सब कमेटी ने फार्मूला तैयार कर रखा है, और जो फार्मूला जो जिस तरह का सामने आया था, उस फार्मूले पे सब कमेटी और सरकार के बीच में क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत नहीं हुई, क्या बातचीत हुई भी, अब इस तरह का द्वंद्व जब चला हुआ है तो वो इन कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि अब हो सकता है कि इनके लिए पॉलिसी आए भी ना, या अगर आएगी तो कब आएगी इन कर्मचारियों को भी पता नहीं है। तो ये कर्मचारी भी द्वंद्व में है। ये कर्मचारी भी लगातार पॉलिसी की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो। राइडर और एरियर पर क्या कहेंगे राजेश जी? वो कब तक मिलता दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए राइडर और एरियर दो ऐसे मसले हैं अग्निहोत्री जी, दोनों ही फंस के एक तरह से रह गए हैं। और आप ये देखिए कि 3 अप्रैल का जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा थी, उस घोषणा के बाद आज तक उस राइडर की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। हायर ग्रेड पे का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इसमें रेगुलर और इन सर्विस, ये दो जो कैटेगरी अब बन गई हैं, इनमें ये राइडर का केस उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें वक्त बहुत लगेगा। आप देखिए कि फाइनेंस के साथ बैठ के सरकार को बड़े लंबे समय तक चर्चा करनी होगी, पैसा इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। एरियर का भी वही है, क्योंकि अब जब तक ये मसले सारे हल नहीं होते हैं तब तक कर्मचारियों का एरियर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अब सरकार, आप मान के चलिए कि 16 या 18 जो जून है, उसके बाद फिर सरकार के पास वक्त होगा, तब जाके इन चीजों पे फैसला होगा। लेकिन उससे पहले आज भी हालांकि बैठक रखी गई थी, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक होनी थी जिसमें ये चर्चा होनी थी, लेकिन अभी आप देखिए कि इस पे इस तरह का कोई फैसला आया नहीं है। जी, फैसला नहीं आया है। और वक्त आपने कहा कि मिड जून के बाद, क्या तब सच में वक्त होगा या तब रैलियों का जोर होगा? बिल्कुल सही बात है कि जैसे मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि मेरी अप्रैल तक की घोषणा है, तो ये तो अप्रैल के शुरू की घोषणा है बिल्कुल वाली। इस पे फैसला 15 अप्रैल वाली नहीं लेने, हाँ नहीं लेने तो मना करिए आप। राजेश, बेरोजगार परेशान है, कर्मचारी तो चलिए उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उसमें यही है देर सवेरे मिल ही जाएगा जो है बनता है। असली मुद्दा तो बेरोजगारों का। बेरोजगार कहाँ जाएंगे राजेश? देखिए, और खासकर हम बहुत सारी पोस्ट निकली हैं, लेकिन एक कैटेगरी है जो शुरू से बहुत अपील कर रही है, वो है जेई सिविल्स में जो जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, तो बड़े विभाग होते हैं। सही राजेश, कुछ नहीं हो पाया उनका, बार बार अपील के बावजूद कुछ नहीं हो पाया। और दूसरे हैं लाइब्रेरियन का जो डिग्री या डिप्लोमा लेके बैठे हुए हैं। इसमें जेई सिविल वाले चाहते हैं कि आप कमीशन के आधार पर नौकरी निकालिए। जाहिर है कि हम फ्रेश, और इंजीनियरिंग जो है वो एक तरह से ऐसी स्किल है कि आपके नॉलेज का फ्रेश नॉलेज उसमें काम आता है। दूसरी ओर जो लाइब्रेरियन हैं वो चाहते हैं कि आप बैच वाइज भी निकालिए महाराज। सही है, तो ना बैच वाइज लाइब्रेरियन निकल रहा है, बिल्कुल, और ना ही आपके जेई सिविल के, आप चाहे बैच वाइज की बात कर लीजिए दोनों कैटेगरी में, चाहे आप रेगुलर की कर लीजिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है अग्निहोत्री जी। बेरोजगार जेई जिस तरह से है, पिछले दिनों देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला पहुंच के मिले, सरकार से मांग उठाई है कि आप देखिए 4, सवा 4, 4.5 साल के अरसे में एक भी पद सरकार ने नहीं भरा, तो वहां से उन्होंने ये भर्तियों की मांग कर रहे हैं। 300 पद हिमाचल प्रदेश में जेई सिविल के खाली है, 200 पद लाइब्रेरियन के खाली हैं, जहां से ये मांगे उठ रही हैं। अब तर्क और दलील ये दी जा रही है कि 2012 से लेकर 2017 में जब कांग्रेस सरकार थी, तब इन जेई सिविल की 9 बार भर्तियां हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से निकाली गई हैं, और उन 9 भर्तियों में 600 से ज्यादा पद उस वक्त की सरकार ने भरे थे। और वर्तमान सरकार का यह हवाला दे रहे हैं कि इस वक्त पीडब्ल्यूडी में 85 पद जेई सिविल के खाली चल रहे हैं। आप 4.5 साल में सरकार ने एक भी नहीं भरा है। जल शक्ति विभाग में जेई सिविल के 125 पद खाली चल रहे हैं, आज तक एक भी नहीं भरा है। और 4 साल में अगर सरकार की जेई सिविल को लेकर जिस तरह की दलील दी जा रही है कि सरकार ने एक भी पद इनके लिए नहीं भरा है, तो इस वर्ग का अगर हम बात है तो प्रदेश भर के 30,000 ये युवा है,
कहाँ जाएंगे नौकरी के जी, लिए? बिल्कुल सबसे सही। बड़ा सवाल, सबसे बड़ा संकट इनके सामने खड़ा हुआ है। संकट खड़ा हो गया। हालांकि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा याद आ रहा है कि वन विभाग में को 12 लोग भर्ती किए गए थे, लेकिन कहाँ 12 और कहाँ वन विभाग, और जो सबसे बड़े विभाग है ना जी, जहाँ पे नौकरी इनको मिलनी ही चाहिए अगर आपको कुछ सुधार दिखाना है जनता के नाम पे भी, तो वहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ये अलग बात है राजेश। अच्छा, चलते चलते मैं एक चीज और कुछ एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में कहना चाहूंगा, वो जो ग्रामीण वेटरनरी पंचायत सहायक है ना राजेश, उसमें वो बड़ी कंफ्यूज है राजेश। देखिए उसमें कहा गया है कि 507 लोगों को लिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा, सही है, और जबकि ये संख्या है 800 कुछ जी, और बाकी उसके बाद बोल रहे हैं कि कैटरी खत्म कर देना है, ये सब कुछ खत्म कर देना है हमने। तो बाकी जो 300 सवा 300 लोग हैं बोल रहे हैं कि महाराज हम कहाँ जाएंगे, बिल्कुल हमारा क्या फिर, बिल्कुल क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा या कुछ किया जाएगा? उन 300 लोगों के बारे में राजेश को स्पष्ट नीति नहीं है, ना कुछ कहा गया है। बिल्कुल। तो ये लोग बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। जो भी करना है सरकार ने, वो इनका ये कहना है विभाग ने, हमें वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए कि हम अपना अगला कोर्स ऑफ एक्शन निर्धारित करें। सही। अब भगवान जाने ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इन कर्मचारियों की तरफ से ही अपील करना चाहेंगे सरकार से भी और विभाग से और मंत्री महोदय से भी कि इनके विषय में जो भी है क्लैरिफिकेशन दी जाए, क्योंकि ये बड़ा उलझा हुआ सा है इसमें लगा हुआ। बिल्कुल।